Watch this. I'm in India and watch this. You ready? Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Jai Shri Ram! Amazing. I'm at Kalish Temple. Whoa. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रति अपनी उत्साहपूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है। भारत में रहना है, श्री राम को मानना होगा। तो अभी इंग्लैंड में आप क्या करते हैं? इंग्लैंड में मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ बच्चों को। हम पूरी तरह ये एक्सेप्ट कर चुके हैं आइडिया को कि हमारा वैदिक समाज बैकवर्ड था, कन्यादान करते थे, गायों की पूजा करते थे। अरे ये तो कितने बैकवर्ड हैं, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो पहले हरे कृष्णा। मेरा नाम श्री कुंदा सेवनी दासी और मुझे वृंदावन में रहती हूँ। मैं यूएसए से। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे लगता है कि इंसान को जहाँ पर हकीकत नजर आती है, स्पेशली जो चीज़ें हम लोग किसी अगर प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं या हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, और वही चीज़ें जब हमें कहीं पर नजर प्रैक्टिकली आ रही होती हैं कि इतने सालों पहले इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। I decide to change from Christianism towards Sanatana Dharma। हालत ये है और इसमें तो मुझे समझ नहीं आता। और ये जो देखिए मौलवी तो वैसे ही एक अजीब सी मखलूक होती। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म को लेके काफ़ी उत्सुकता बढ़ रही है पूरी दुनिया में, खासकर यूरोपियन लोगों में, गोरों में। अब जैसे आपने इस वीडियो क्लिपिंग्स में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन लड़का जो कि भारत आया, जो कैलाश टेम्पल है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जब ये इस तरह के नारे लगाता है कि भारत माता की जय और जय श्री राम, तो सभी लोग इस पर रिस्पॉन्स करते हैं। और ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि विदेशों की कंडीशन तो ये हो चुकी है कि अगर आप इस तरह से कुछ वहाँ करते हैं ऑस्ट्रेलियन लोगों में, गोरे लोगों में, तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स ये लोग देते नहीं है। लेकिन भारत में जब इसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर ये काफ़ी शौक हो जाता है कि यार भारत के लोग किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह से वो बिल्कुल अपने धर्म के साथ या देश के साथ प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। कैलाश टेम्पल क्या है ये आप सभी लोगों को पता है, और इसी की पे जब ये वीडियो पहुंचता है पाकिस्तान, जब पाकिस्तानी इस क्लिपिंग्स को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी खुद ये बात बोल रहे हैं कि जो मुल्ले हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है, पाकिस्तान की पूरी इमेज ख़राब कर दी है, और पॉलिटिकली जो मुल्ले होते हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन बकाया रिलीजन के कोर बिलीव्स क्या आप उनको पढ़े। भगवत गीता के बहुत से श्लोक हमने सुने और इसका जो है मतलब भी जाना, तो कहीं ना कहीं पे ये आपको जो है जोड़ने का ही काम करेगी, बांटने का नहीं। अब अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसमें अगर नाफरमानी करेंगे तो आपको दोज़ख में डाला जाएगा, आपको कब्र में भी जो अज़ाब होगा। और ये पर्सनली मेरा भी ये सोच है कि यार मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने कोई बुरा काम कर दिया है और मैं मर गई, मैं कब्र में चली गई, तो जब तक क़यामत नहीं आएगी मैं डेली पिटूंगी कब्र में, और फिर जब क़यामत आ जाएगी तो तब मुझे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। मतलब एक गलती की इतनी बड़ी सजा, या तो एक To embrace Hinduism, my guru gave me Dikshanam, and then I changed my name. My civil name now also is Shankari Shaktini. And in which age you came on this path, on Hinduism path? I was 18 years old. You were just 18 years old. Yeah. So 18 years old girl came India and she became like a sadhvi. She living a spiritual journey. It seems very strange. So tell me something about this journey. That how did you know about India, Indian culture, Sanatan Dharma, and how you motivate to come on this path? I think it's. I didn't know anything about India, and I didn't know anything about yoga, Sanatana Dharma at this time. But when I'm starting to attending lectures, pravachana from Gurudev, and starting to know more and more about Sanatan Dharma, and everything for me seems to have a lot of reason behind. You see this in our Sanatana Dharma, we have answer to everything. Whenever you ask something, Sanatana Dharma used to have a rational, scientific way of answering.
So for me, it was like a sparkle light. Whenever I have received by the scriptures answering, like in the Bhagavad Gita, on through the pravachan of my Gurudev, then it's like everything has sense. It's not just a matter of just belief. It gives me sense of what I'm learning. In which point you feel that I should live this life, Spanish life, and I should go on the path of Sanatan Dharma? I started step by step. Firstly, when I was 18 years old, and starting to know some features about Dharma, how to place my life in Dharma, before I was surrendering by the normal things when you're very young. अमेरिका में जन्म लिया जी, लेकिन दिल जो है, दिल तो भारतीय है। बचपन स्पेंड किया अमेरिका में। मेरे पास सब कुछ था, बढ़िया घर था, काफी पैसा, सबसे बढ़िया एजुकेशन, सारी चीज मेरे पास सब कुछ था जी। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन किया और फिर ग्रेजुएशन के बाद में पीएचडी शुरू किया था साइकोलॉजी में। मैं एक साइंटिस्ट थी। I was not a religious person. I was not a yogi. मैं गंगा जी के पास आए, गंगा जी का दर्शन किया और my life changed. उसी समय, एक मिनट के अंदर, और माँ गंगा ने और भारत माता ने मेरे दिल को सचमुच खींच लिया जी। पहले लगा कि मैं भारत में हूँ, अब लगा कि भारत मुझ में है। अच्छा, संविधान मानना होगा, भारत में रहना है, श्री राम को मानना होगा। नाज़िया इलाही खान जो कि समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाती हैं, तो नाज़िया जी बहुत स्वागत है आपका। और एकल के इस अभियान को कैसे देखती हैं आप? बहुत खूबसूरत तरीके से देख रही हूँ, और जिस हिसाब से बिहाइंड द कर्टेन लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर एकल पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एकल के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, मैंने मंच पर भी कहा कि शिक्षा जो होती है वो आंखों की रोशनी होती है, और शिक्षा जैसे जैसे देश शिक्षित होता है, देश जो होता है वो आगे बढ़ता है। देश अगर शिक्षित नहीं होगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमें बहुत गर्व होता है अपने देश पर कि आज हमारे देश में 79.2% शिक्षित लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य भी फील होता है, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, हम आज भी मुस्लिम कम्युनिटी दलित से पीछे हैं। सच्चा कमीशन की रिपोर्ट है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है अपनी कम्युनिटी के लिए, और मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ कि इनको देखो कि ये शिक्षा को कितना महत्व देते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। जहालत ये है, और इसमें तो मुझे समझ नहीं आता। और ये जो देखिए, मौलवी तो वैसे ही एक अजीब सी मखलूक होती है, और जो पॉलिटिकल मुल्ला है ना, या प्रोफेशनल मुल्ला है, उससे तो आप कभी कोई अच्छाई या नेकी की तवक्को ना करें। वो कभी कोई अच्छा काम नहीं करेगा। प्रोफेशनल मुल्ला जो है, ये प्रोफेशनल मुल्ले हैं और ऊपर से पॉलिटिकल भी हैं, तो सियासत की ताकत भी उनके पास है। लेकिन इससे इनको फायदा क्या होता है सर? ये और ज्यादा आजकल तो लोग इनको बुरा भला ही कह रहे हैं। मैंने तो अभी कोई कम ही लोग देखे तारीफ करते हुए। लेकिन उनकी फॉलोइंग फिर भी है। हाँ। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे जाहिल ऐसे भी हैं जो कि इसी तरह के मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल, मतलब लेकिन जी एक मौलवी है जो बैठ के बच्चों को बता रहा है कि जी जमीन चांद के गिर्द नहीं घूमती, सूरज के गिर्द नहीं घूमती, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन तो साकित खड़ी है। बच्चे ने कहा कि जी जो साइंस की किताब में तो ये लिखा है। कहते हैं ये तो फजूल की बात है, इन्हें क्या पता। मौलवियों से क्या आप किसी भी अच्छी चीज की तवक्को नहीं रख सकते ना। लेकिन इस तरह की सोच सिर्फ मौलवियों की है कि छोटे बच्चों की शादियां करा दो या चाइल्ड मैरिज जो होती है, ये आपको लगता है कि नहीं मौलवियों के बाहर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो यही सोच रखते हैं पाकिस्तान?